अनदर वीडियो और हम कर रहे थे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 25 विच इज़ द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एडीमा। एडीमा हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो हमारे पास होता है प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, यानी हमारे पास जो है ना वो बॉडी टिश्यूज़ में हमारे पास फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये हमारे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलरली भी हो सकता है और हमारे पास इंट्रा सेलुलरली भी हो सकता है। जबकि हम कहते हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास जो है वो ज़्यादा हमारे पास कॉमन होता है। ठीक है, अगर लेकिन हम बात करें सबसे पहले इंट्रा सेलुलर की, तो इंट्रा सेलुलर एडीमा के हम डिफरेंट कॉजेज देख रहे होते हैं। हम कहते हैं इसका हमारे पास एक कॉज होता है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया। कि अगर हमने पहले ही मैं बात की कि अगर हमारे पास जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी हमारे पास जो है ना वो कम होगा, हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास कम होगा। कि जब हमारे पास जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो हमारे पास जो है वो सेल की ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। हमारे पास वाटर जो है वो इनसाइड द सेल हमारे पास मूव करवाएगा और वहाँ पे हमारे पास इंट्रा सेलुलर एडीमा करवा सकेगा। सेकंड, हम कहते हैं हमारे पास अगर डिप्रेशन हो जाए मेटाबॉलिक सिस्टम्स का, या हमारे पास न्यूट्रिशन हमारे पास ना मिले सेल्स को, तो भी हमारे पास एडीमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब अगर हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो हमारे पास जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है हमारे पास सेल का वो कम डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो भी हमारे पास आयोनिक पम्प जैसे हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीज होंगे, जिनको एटीपी चाहिए होते हैं, ये हमारे पास जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास सोडियम जो है वो लीक कर रहा होता है इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल, जो है वो हमारे पास वो पंप नहीं हो पाएगा आउट ऑफ द सेल। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना वो इंट्रा सेलुलर हमारे पास जो सोडियम आइंस हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर होगी। ठीक है, हमने पहले ही हम बात ये करते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास बैग ऑफ पोटाशियम होते हैं इन द सोडियम क्लोराइड सी। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो पोटाशियम हमारे पास ज़्यादा होता है और यहाँ पर हमारे पास सोडियम और हमारे पास क्लोराइड जो है वो ज़्यादा होता है। अब जो हमारे पास जो एटीपीज होता है ना वो हमारे पास क्या कर रहा होता है कि हमारे पास जो हमारे पास जो सोडियम होता है ना उसको उसने हमारे पास बाहर निकालना होता है। इसकी वजह से ही हमारे पास ये कंसंट्रेशन जो है ना वो मेंटेन है रही होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास पंप जो है वो काम नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो सोडियम होगी वो हमारे पास सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर भी जो है वो इनसाइड द सेल आएगा और हमारे पास जो है वो एडीमा कॉज करवाएगा। ठीक हो गया। समटाइम हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो पूरा की पूरा हमारे पास जो है ना वो लेग या पूरी की पूरी हमारे पास बॉडी का भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। हम कहते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमारे पास जो है वो एडीमा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लामेशन सेल की परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर देती है और अलाउ करती है हमारे पास सोडियम और अदर जो भी आयन है कि वो हमारे पास डिफ्यूज़ कर सके इनटू द बॉडी। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा हो गया। हम कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा को हम ये कह रहे होते हैं कि जब हमारे पास जो सेल्स के दरमियान में हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरस्टिशियम है वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि फ्लूइड हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा कह रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा हम कहते हैं हमारे पास एबनॉर्मल लीकेज की वजह से हो रहा होता है फ्लूइड का, यानी हमारे पास जो है ना ये प्लाज्मा कैपिलरीज है और यहाँ से हमारे पास फ्लूइड जो है वो लीक हो जाए इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इस वजह से हो सकता है। या हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वहाँ से हमारे पास लिम्फ जो है वो लिम्फ जो है वो थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स हमारे पास दोबारा जो है वो वेन के अंदर ड्रेन कर जाता है। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास वो लिम्फ जो है वो हमारे पास सही से काम ना कर पाए, ठीक है, वो लिम्फ हमारे पास दोबारा वेन में ना जा पाए, उसको हम उसकी वजह से भी हमारे पास एडीमा हो सकता है और उसको हम कहते हैं हमारे पास लिम्फ एडीमा। ठीक है, तो मोस्ट हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ज़्यादातर हम कहते हैं हमारे पास एक्सेसिव कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन की वजह से हमारे पास हो रहा होता है एसिम्पी टू द लिम्फ। हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं कैपिलरी की फिल्ट्रेशन। हम कहते हैं हमारे पास ये एक कैपिलरी होगी, अब उस कैपिलरी में हमारे पास जो है वो फ्लूइड मूव कर रहा है, उसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड में हमारे पास जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम कहते हैं हमारे पास क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करवाना, कि फिल्ट्रेशन को हमारे पास फेवर करेगा। सेकंड, हम कहते हैं इस फ्लूइड में हमारे पास प्लाज्मा है, ब्लड है, इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे जो कि हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो इनहिबिट कर रहा होता है फिल्ट्रेशन। वो हमारे पास ये चाहता है कि फ्लूइड इसके अंदर ही हमारे पास जो है वो रहे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर भी हमारे पास जो है ना कुछ ना कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास अंदर चले जाएंगे, जो कि हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में करेंगे, जो कि हमारे पास फेवर करेंगे एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो कि हमारे पास जो है वो अपोज करेगा हमारे पास फिल्ट्रेशन को इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो होगा। तो हम कहते हैं सॉरी हम कहते हैं तो हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें हमारे पास KF इज द कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, PC हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, उसमें हम माइनस कर देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि हमारे पास इनहिबिट करता है हमारे पास फिल्ट्रेशन को, माइनस कर देंगे हम कैपिलरी का प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अगेन हमारे पास इनहिबिट करता है फिल्ट्रेशन को, और प्लस कर देंगे हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि हमारे पास फेवर करेगा रीएब्जॉर्प्शन को। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कैपिलरी का जो हमारे पास फिल्ट्रेशन रेट है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है अगर हमारे पास फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीज़ हो, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो,
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा का अगर हमारे पास कम होगा तो हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो आउट ऑफ द कैपिलरीज हमारे पास जो है वो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा कॉज हो सकता है। तो हमें मेन जो है वो हमें फोर्सेज जो है वो हम याद रखनी है कि हमारे पास ये डिफरेंट फोर्सेज हो सकती हैं, जिसमें से हमारे पास दो जो है वो फेवर करेंगी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ऑफकोर्स हमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा फ्लूइड में तो वो बहुत ज़्यादा पानी या प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर निकालेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक ज़्यादा हो गया है ना तो सेकंड हमारे पास जो फोर्स होगी उसने अपोज से करना है, वो प्लाज्मा प्रोटीन वाली है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ऑलरेडी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो वो और पानी को नहीं लाने देगा, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इनहिबिट करेगा, ऑपोजिट इसमें जो कोलॉइड ऑस्मोटिक है वो उसको क्या करेगा, फेवर करेगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास लिम्फेडिना है कि हमारे पास जो है ना वो लिम्फ वेसल्स जो है वो नहीं कर पा रही हैं। इसमें हम कहते हैं हमारे पास ब्लॉकेज हो सकता है या लॉस हो सकता है लिम्फ वेसल्स का। तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो हो सकता है क्योंकि हमारे पास एडिमा जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होगा, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं जो कि लीक हो चुके हैं इंटरस्टिशियल में, वो हम कहते हैं हमारे पास मूव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमारे पास अब प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज़ हुए तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि इवन हमारे पास और ज़्यादा जो है वो फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज हमारे पास लेकर आएगा। हम कहते हैं इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ब्लॉकेज जो है वो लिम्फ की हमारे पास क्यों हो सकती है। एक तो हमारे पास जो है वो कोई भी लाइक ब्लॉक बन गया है, या हम कहते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन हो सकता है जो कि हमारे पास फ्लैरिया निमाटोड्स की वजह से हमारे पास जो है ना वो आ रहे होते हैं, जो कि हमारे पास ह्यूमन के लिम्फ सिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो है वो स्वेलन, हम कहते हैं हमारे पास पीपल ऐसे लोग जिनको हमारे पास जो है वो लिम्फेडिमा होता है और एलिफेंटियासिस हो सकती है, ठीक है। तो उनमें हमारे पास मैन जो होते हैं उनमें हमारे पास जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है हमारे पास स्क्रॉटम की लिम्फ में, लेकिन वो लिम्फ वाला जो ब्लॉकेज होती है वो स्क्रॉटम में हो रही होती है, इसलिए हम उसको कंडीशन को हमारे पास हाइड्रोसील जो है वो कह रहे होते हैं। हम कहते हैं इसके अलावा हम कहते हैं कैंसर या आफ्टर सर्जरी भी है जो है वो हमारे पास ये ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो लिम्फ वेसल्स हैं वो हमारे पास रिमूव हो रही होती हैं जब हमारे पास कैंसर वगैरह होता है, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो ये हो सकती हैं। फिर अगर हम समरी देखें हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ की ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा, तो हमने कहा है कि हमारे पास सबसे पहला जो हमने कहा था कि हमारे पास अगर एडिमा ज़्यादा हो सकता है कि कैपिलरी प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए। तो वो हम कहते हैं हमारे पास किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है कि अगर हमारे पास जो है वो एक्सेसिव जो है वो किडनी सॉल्ट रिटेंशन करेगी सॉल्ट एंड वाटर की, तो ऑफकोर्स कैपिलरीज में हमारे पास सॉल्ट और वाटर दोनों इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्यों होगा, अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है या अगर हमारे पास एक्यूट या क्रॉनिक किडनी फेलियर है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो रिटेंशन हमारे पास ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड हम कहते हैं अगर वीनस प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए और वीनस कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो भी हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये आर्ट्रियोल्स हैं जो कि ये हमारे पास जो है वो कैपिलरीज बना रही होती हैं और फिर ये हमारे पास जो है ना वो वेन जा रही होती है। अगर हम कहते हैं इसमें हमारे पास ऑफकोर्स प्रेशर जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से या ये हमारे पास कंस्ट्रिक्ट अगर हमारे पास जो है वो कर जाएगा ये हमारे पास, तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फ्लूइड आगे नहीं जा पाएगा। तो हम कहते हैं ये हमारे पास वीनस का किस तरह से प्रेशर ज़्यादा हो सकता है कि अगर हमारे पास हार्ट फेल हो जाए, ठीक है, सही से हमारे पास हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, वेन में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो गया, या हमारे पास जो वीनस पंप्स थे जो कि हमारे पास फ्लूइड को आगे लेके जा रहे थे, जैसे हमारे पास मसल्स की मूवमेंट थी या हमारे पास हम मूव कर रहे थे, या हमारे पास जो वॉल्स वगैरह थे जो कि हमारे पास बैक फ्लो हमारे पास प्रिवेंट करे थे वेन्स का, अगर उस समय हमारे पास जो है वो फेलियर हो जाता है या पैरालिसिस हो सकती है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वीनस का जो प्रेशर होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा और हमारे पास एडिमा कॉज हो सकता है। फिर हम कहते हैं अगर आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाए, बिल फर्स्ट ये हमने पहले बात की कि ये आर्टरीज़ हैं, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं और ये हमारे पास जो है वो वेन है। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा फ्लूइड अंदर आने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सेसिव बॉडी हीट में, अगर हम कहते हैं हमारे पास सिंपैथेटिक की इनसफिशिएंसी, या अगर हम कहते हैं हमारे पास वैसोडायलेटर अगर हमने ड्रग्स दिए हैं वो हमारे पास वैसोडायलेट कर देंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक भी हमारे पास वैसोडायलेट करेगी और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो आर्टीरियल रेजिस्टेंस कम होगी और हमारे पास जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। आगे हमारे पास जो चीज़ है वो हम कहते हैं हमारे पास है डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। यानी एक हमारे पास जो पहला था वो हमारे पास था कि अगर हम कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो एडिमा होगा। सेकंड हम कहते हैं अगर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास कम होंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास, ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन अगर हमारे पास ज़्यादा थे तो हमारे पास वो क्लॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा करते हैं और हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वो प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे तो जो क्लॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिलरीज में, वो हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी
फिल्ट्रेशन हमारे पास होगी। अब हम कहते हैं हमारे पास प्रोटीन कैसे कम हो सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटीन यूरिया अगर हमारे पास हो रहा है, ठीक हो गया। या हम कहते हैं हमारे पास जो है वो बर्न्स या वाउंड्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन जैसे स्किन के अंदर हमारे पास कैरेटिन होता है, कोलेजन वगैरह होता है, वहाँ से हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। या हम कहते हैं हमारे पास प्रोटीन बन ही नहीं रहे, जस्ट लाइक इन द लिवर सिरोसिस। या हमारे पास जो है वो सीरियस प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है कि हमें डाइट में हमारे पास नहीं मिल रहे। थर्ड हम कहते हैं हमारे पास रीज़न है कि हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, यानी प्रेशर हमारे पास सेम है, लेकिन हमारे पास बिल्फर्स कैपिलरीज़ के अंदर हमारे पास पहले थोड़े छोटे छोटे होल्स है, वो थोड़े बड़े बड़े हो गए ताकि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इर्द गिर्द जा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ये इम्यून रिएक्शन हो जाता है, जो हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ करता है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी इंक्रीज़ कर देता है। टॉक्सिन्स हम कहते हैं हमारे पास इंक्रीज़ कर देते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग इस्कीमिया और बर्न्स, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर देती हैं। लास्ट हमारे पास जो कॉज हो सकता है वो हम कहते हैं हमारे पास कॉज होता है ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फ रिटर्न, कि हमारे पास ब्लॉक नहीं हो रहा, जिस लाइक कैंसर है उसमें हमने जो है ना वो लिम्फ मैसेज वगैरह को रिमूव किया, उसमें हो सकता है इन्फेक्शन, जैसे हमने पहली पढ़ी फिलारिया निमाटोड्स में, सर्जरी में। या हम कहते हैं हमारे पास कंजेनाइटल एब्सेंस या एबनॉर्मैलिटी अगर हमारे पास है लिम्फेटिक वेसल्स की, तो भी हमारे पास जो है वो ये हो सकता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एडिमा जो है वो हमारे पास कॉज हो रहा होता है बाय द हार्ट फेलियर। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे पास एडिमा का, वो हमारे पास जो है ना वो हार्ट फेलियर होता है। हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली जो है वो क्या हो रहा होता है कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को फ्रॉम द वेन्स इनटू द आर्टरीज। यहाँ पे बिल्फर्स हमारे पास, ये मैं इस तरह का ही हार्ट बना लेती हूँ, ये हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज हैं। तो ये हमारे पास पूरा जो ब्लड का बॉडी का ब्लड है वो वेन्स के थ्रू आता है, और हार्ट देन उसको हमारे पास पंप कर रहा होता है हमारे पास आर्टरीज में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये हार्ट जो है वो नहीं ऐसा कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, तो वेन्स के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिलरी में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि कैपिलरी में फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमारे पास जब आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज में हमारे पास ये जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा और पंप नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर है वो हमारे पास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो किडनी ये समझेगी कि भाई अच्छा हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर नहीं है, हमें सही से प्रेशर नहीं मिल रहा, तो वो हमारे पास रिटेंशन करवाएगी सॉल्ट की एंड वाटर की, जिसकी वजह से हमारे पास रिटेंशन होगी, तो ऑफकोर्स और हमारे पास कैपिलरी का प्रेशर इंक्रीज़ होगा और हमारे पास एडिमा कॉज होगा। इसके अलावा हम कहते हैं अगर हमारे पास किसी को क्योंकि हमारे पास ब्लड जो है ना वो हमारे पास आर्टरीज के थ्रू ही आगे हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, जब हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो जो हमारे पास किडनी है उसको हमारे पास जो है वो सही से फ्लूइड जो है वो नहीं मिल पाएगा, सही से उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करवाएगी, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन की भी हमारे पास जो है वो सिक्रीशन इंक्रीज़ करवाएगी। एल्डोस्टेरोन हमारे पास वही रिटेंशन करवाएगा हमारे पास सॉल्ट की और हमारे पास वाटर की, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा होगा, जबकि एंजियोटेंसिन 2 भी हमारे पास जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है और हमारे पास रिटेंशन करवाएगा फ्लूइड वगैरह की, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो है वो जर्नलाइज एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा हमारे पास कॉज हो सकता है, ठीक हो गया। हम कहते हैं ऐसे पेशेंट जिसमें हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमारे पास होता है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि जब लेफ्ट साइड में हमारे पास हार्ट फेलियर होता है तो जो ब्लड होता है जो कि हमारे पास पंप हो रहा होता है नॉर्मली बाय द राइट साइड, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो स्केप नहीं कर पाता पल्मोनरी वेन से टू द लेफ्ट साइड, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द हार्ट जो होता है वो हमारे पास वीक हुआ होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस वजह से हमारे पास पल्मोनरी एडिमा जो है वो हमारे पास कॉज हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ये हमारे पास हार्ट है और उसकी हमारे पास एक मिनट, उसकी हमारे पास जो है वो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास उसकी जो है वो राइट साइड होती है, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास जो है ना वो हार्ट है, अब हार्ट के हमारे पास राइट साइड से हमारे पास जो ब्लड होता है उसमें हमारे पास लंग्स के पास जाना होता है और फिर लंग्स से हमारे पास वेन्स के थ्रू हमारे पास लेफ्ट साइड के हार्ट में आना होता है। हम कहते हैं ये तो हमारे पास जो है ना वो लंग्स में हमारे पास ब्लड चला जाएगा क्योंकि राइट साइड सही से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लेकिन हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड में हमारे पास हार्ट फेलियर है, तो यहाँ पर हमारे पास आर्टरिया से वेंट्रिकल में हमारे पास सही से ब्लड नहीं पंप हो पाएगा, जिसमें एट्रिया में ब्लड इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से वेन पे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो पल्मोनरी हमारे पास जो है ना वो एडिमा हमारे पास कॉज होगा, क्योंकि हमारे पास जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड का हमारे पास हार्ट फेलियर है तो हमारे पास जो है वो पल्मोनरी एडिमा होगा, और मेनली अगर हमारे पास राइट साइड का है क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड हमारे पास पूरी बॉडी में तो वो जर्नलाइज हमारे पास एडिमा हो रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास अगर एडिमा हमारे पास जो है वो कॉज हो सकता है बाय द डिक्रीज किडनी एक्सेशन ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर। हम कहते हैं डिफरेंट हमारे पास जो है वो किडनी डिजीज़ हो सकता है जिसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट जो है सोडियम क्लोराइड की और वाटर की वो हमारे पास ऐड होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जिसकी वजह से हमारे पास ऑफकोर्स जब हमारे पास कैपिलरीज के अंदर इसका प्रेशर जो है वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो है वो उसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ होगा, यानी हमारे पास एडिमा हमारे पास कॉज हो सकेगा और हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन भी होगी, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है,
जैसे मेनली हमारे पास हम कहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनकी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास इंजर्ड हो जाते हैं। तो हमारे पास जो हम एडवोकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारे पास फिल्टर नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि जब हम फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो प्लाज्मा में हमारे पास फ्लूइड जो है वो ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा और हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास डेवलप हो सकती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एडिमा हमारे पास कॉज होता है बाय डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन। हम कहते हैं हमारे पास फेलियर टू प्रोड्यूस नॉर्मल प्रोटीन, या हमारे पास जो है वो लीकेज ऑफ द प्रोटीन हो जाए फ्रॉम द प्लाज्मा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कम हो जाएंगे तो हमारे पास जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा, जो कि हमारे पास फेवर करेगा रीएब्जॉर्प्शन को, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास हो रहा होता है। जैसे हमने पहली बात की कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो प्रोटीन यूरिया होगा। सिरोसिस ऑफ द लिवर हो सकता है जिसमें हमारे पास प्रोटीन बन ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। हम कहते हैं लिवर सिरोसिस, हम कहते हैं एक तो ये कि प्रोटीन नहीं बने, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो करवा रहा होता है हमारे पास एडिमा। जो सेकंड हमारे पास कॉज होता है वो ये होता है कि हमारे पास लिवर फाइब्रोसिस जो होती है वो हमारे पास कंप्रेस कर सकती है एब्डोमिनल पोर्टल वेन को, ठीक है। वो हमारे पास जब उसको कर देगी तो हमारे पास वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिलरी का जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और हमारे पास फ्लूइड जो है वो आउटसाइड द हमारे पास कैपिलरी आएगा इनटू द इंटरस्टिशियम। और अगर हमारे पास ये पेरिटोनियम में होगा तो ये हमारे पास जो है वो असाइटिस कॉज करवाएगा, अगर हमारे पास पेरिटोनियम में फ्लूइड जो है वो आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास एडिमा। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि सेफ्टी फैक्टर्स हमारे पास क्या है जो नॉर्मली हमारे पास प्रिवेंट कर रहे होते हैं हमारे पास एडिमा को, और हमारे पास पोटेंशियल स्पेसेस जो हैं वो हम जो है वो डिफरेंट जो है वो पढ़ेंगे, वो हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।